हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सामान्यतया जब हम कर्ण के विषय में सुनते हैं तो उनकी दानवीरता का उदाहरण सभी लोग देते हैं कि दानवीर कर्ण, दानी हो तो कर्ण जैसा हो, ऐसा उदाहरण देते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का एक गुण देखकर हम उसके पूरे व्यक्तित्व का परिचय नहीं समझ सकते हैं। कर्ण ने वो जीवन चुना जो उनके लिए हितकर था। सम्मान भरा जीवन जीने के स्थान पर कर्ण ने क्या चुना? दुर्योधन को दिए गए अपने वचन को अधिक महत्व दिया कि मैंने तुम्हें वचन दिया है तो तुम अब जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो ऐसा निर्णय है जो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, परंतु वो कर्ण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयंकर गलती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि यदि वो युद्ध में पांडवों का पक्ष लेगा तो उसे संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी। आप देखो, दुर्योधन ने तो सिर्फ एक देश ही दिया था, परंतु फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के इस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि कर्ण ने इस प्रस्ताव के समक्ष दुर्योधन की जो मित्रता थी उसको बहुत महत्व दिया कि मेरा मित्र जो है वो उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन कृष्ण मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। एक्चुअल में देखें, वास्तविकता में देखें तो ये कोई मित्रता का उदाहरण नहीं है। ये सत्य है कि दुर्योधन ने सही समय पर कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर उसकी सहायता की थी, लेकिन कर्ण पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दे, ये बहुत बड़ा मूल्य है। थोड़ा इतना ज़्यादा मूल्य देने की आवश्यकता नहीं थी। कर्ण अपने मन में बहुत कृतज्ञतापूर्ण भाव रखते थे दुर्योधन के लिए, क्योंकि उसने ही उन्हें संरक्षण दिया था। परंतु ये भी देखने वाला पक्ष है कि कौरवों का पूरा जीवन अनैतिक और अत्याचार पर आधारित था। अनैतिकता थी उनके जीवन में, अत्याचार था, और जितनी भी बुरी से बुरी चीज़ें हो सकती हैं वो सब थी। जिस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों और विशेष रूप से उनकी पत्नी को अपमानित किया, वो अत्यंत ही घृणित कार्य था। हाँ, उससे अधिक घृणित कुछ और हो ही नहीं सकता है कि आप स्त्री के इस तरह से लज्जा को सरेआम प्रदर्शित करो। यदि कोई सम्माननीय व्यक्ति अनजाने में किसी निंदनीय कार्य में उलझ जाता है तो उसका कर्तव्य क्या है कि जब उसे पता लग जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो गलत चीज़ों का अगर साथ दे रहा है तो उनसे बाहर निकल कर आ जाए, छूट कर बाहर चला जाए। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। सब कुछ गलत होते हुए देखा और अपने कार्यों को सही ठहराते रहे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अपने मित्र के लिए कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आरंभ में कर्ण दुर्योधन की दुष्ट योजनाओं से अवगत ना हो, ये भी हो सकता है। उन्हें पता ना हो कि ये किस तरह का खेल खेल रहा है मेरे साथ में। परंतु जब उसे उनका पता चला है तब तो क्या उसे दुर्योधन को छोड़ नहीं देना चाहिए था, लेकिन तब भी नहीं छोड़ा उसने। दुर्भाग्य से उसे छोड़ना तो दूर, उसने कौरवों की पापी योजनाओं में पूरा सहयोग दिया। He was one of the participant in that conspiracy. वो षड्यंत्र का एक अंग था। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने की अपनी विकृत इच्छा को, कल भी हमने विकृत शब्द पढ़ा था, आज भी विकृत शब्द आया है। ये विकृत इच्छा है दुर्योधन की, क्या नाम है, कर्ण की, कि कर्ण अपनी विकृत इच्छा को इसलिए पूरा करना चाह रहे हैं कि दुर्योधन प्रसन्न रहे। इसलिए उन्होंने द्रौपदी का अपमान करने का परामर्श दिया था। ही वॉज द किंग पिन। षड्यंत्र के मुख्य भागीदार वही थे, निर्णय उन्हीं का था। दुर्योधन ने घमंडी कर्ण को सिर पर चढ़ाकर और अधिक दंभी बना दिया था, अहंकारी बना दिया था। और अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है।
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके नेत्रों से भी दिखना बंद हो जाता है। उसे विश्वास होने लगा कि कर्ण की सहायता से वो पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसे लगा मुझे क्या करना है कृष्ण का, मेरे पास कर्ण है तो मैं विजय प्राप्त कर लूँगा। परिणाम हुआ कि स्वयं उसका विनाश हुआ और संपूर्ण विश्व के महानतम योद्धाओं का विनाश हुआ, कोई नहीं बच पाया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन और कर्ण के पास आए थे और उनके समक्ष पांडवों को केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा था कि 5 गांव तो दे दो, युद्ध नहीं होगा। परंतु उस दुष्ट ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। कहता नहीं देने 5 गांव, जाओ हम युद्ध करेंगे। ये कर्ण है ना मेरे साथ में, कर्ण है ना। हाँ, अभी आप देखना धीरे धीरे कि कर्ण का जीवन किस तरह से शापित था, वो किस योनि से आया था और क्या उसकी दशा होनी थी जिसके कारण वो दुष्टों के साथ रहा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब रक्तपात अनिवार्य हो गया है। जैसे कुंती महारानी जानती थी, पिछले हफ्ते हमने वर्णन किया था, वो भी बचाव के लिए गई। कर्ण से उन्होंने ये जीवन दान मांगा, इतने सारे सैनिकों का, अपने नातियों का, पोतों का, सबका, लेकिन कर्ण टस से मस नहीं हुआ। तो कृष्ण जानते थे कि रक्त रंजित हो जाएगा कुरुक्षेत्र, परंतु उन्होंने उसे कम करने का प्रयास किया, निश्चय किया कि इसे कम कर लूँ मैं, कम से कम इतना ना हो। वे जानते थे कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे कुरु योद्धाओं के मन में पांडवों के प्रति कोई बैर नहीं है। ये लोग बैर नहीं रखते, बस वही है एक परिवार वाले लोग, वही बैर रखते, दूसरे कोई नहीं। वे क्यों लड़ रहे हैं? ये जो नाम मैंने लिया, भीष्म पितामह, द्रोण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह, ये क्यों लड़ रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि कर्तव्य है उनका, वो कौरवों के पक्ष में है, उनके राज्य में है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनका कार्य लड़ने का अपने स्वामी के लिए। कौरवों के अतिरिक्त कर्ण ही एकमात्र योद्धा था जो युद्ध के लिए अड़ा हुआ था, बाकी कोई युद्ध नहीं चाहता था। कौरव चाहते थे, धृतराष्ट्र ने भी मन बना लिया था, कुंती महारानी बिल्कुल नहीं चाहती थी इधर पांडवों की ओर से, और उधर से गांधारी भी नहीं चाहती थी, गांधारी भी नहीं चाहती थी। लेकिन क्या करें, अपने पुत्रों के प्रेम और पति के आदेश के तहत वो भी बंधी हुई थी। श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि यदि वे कर्ण का मन बदल सके तो दुर्योधन का मनोबल टूट जाएगा। दुर्योधन सिर्फ उसी के ऊपर इतना बढ़ चढ़ कर आ रहा है कि बस ये मेरे साथ है तो अब तो मैं युद्ध जीत ही जाऊंगा। और हो सकता है कि वो शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार भी हो जाता अगर कर्ण विड्रॉ कर लेता तो। यदि नहीं तो कम से कम कर्ण के ना रहने से युद्ध की अवधि तो कम हो जाती, 1-2 दिन में युद्ध खत्म हो जाता। कर्ण को मना लिया, उसको वापस कैंप में बिठा दिया, तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तो युद्ध इतने दिनों तक चलता नहीं। इसलिए जब श्री कृष्ण ने कर्ण के समक्ष राज्य का प्रस्ताव रखा तो वो उसे प्रलोभन देने का कोई प्रस्ताव नहीं था ये, अपितु सबसे बड़े पांडव होने के नाते, क्योंकि वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, सूर्य पुत्र, हमने पिछले हफ्ते इसका वर्णन किया था। वो सूर्य पुत्र था, सबसे बड़ा था। उन्होंने कर्ण को उसका अधिकार देने का प्रयास किया कि मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी का राज्य दे दूंगा, तुम युद्ध मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या डरते थे? भगवान श्री कृष्ण को कोई ऐसा आतंक था क्या उसका? नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का उदार स्वभाव था कि उन्होंने न केवल कर्ण को सही कार्य करने का अवसर दिया, भगवान अवसर अवश्य देते हैं, और नहीं मानते हो तो आपको मिट्टी में मिलाने में भी उन्हें एक क्षण भर की देरी भी नहीं लगती। कर्ण द्वारा किए गए सारे पापों को देखकर यह कहना उचित होगा क्या कि वो प्रस्ताव, वो इस अच्छे सुंदर प्रस्ताव का अधिकारी नहीं था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह प्रस्ताव दिया। 2 प्रस्ताव रखे भगवान ने, तुम युद्ध मत लड़ो, उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा या बहुत थोड़े समय चलेगा, तुम्हें मैं पूरी पृथ्वी का राजा बना दूंगा। दूसरा,
युद्ध ना हो, चलो 5 गांव दे दो, खत्म करो का। लेकिन कर्ण और दुर्योधन दोनों ने नहीं माना। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, परंतु फिर भी उदारतावश, ये काइंडनेस है भगवान श्री कृष्ण की कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और उसे फिर से सही चुनाव करने का एक अवसर दिया कि तुम सही चुनाव कर सको। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक बार फिर कर्ण ने उसे ठुकराकर गलत का चुनाव किया। He had chosen a wrong decision। और ये सब केवल उसे अपने वचन को निभाने के लिए उसने अहंकार पर आधारित होकर किया। अगर भक्ति की दृष्टि से देखें तो एक भक्त को कभी ऐसा अड़ियल टट्टू नहीं होना चाहिए। उसे अगर शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ने कुछ निर्देश दे दिया है तो उसे आंख मूंद कर उसको स्वीकार करना चाहिए। और भक्ति की दृष्टि से एक दूसरा पहलू देखें तो भक्ति की दृष्टि से कर्ण ने दुनिया के लिए भगवान को त्याग दिया था। यह भी बहुत बड़ी भूल है। आप भौतिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के जो लीडर हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, उनको आप त्याग कर जा रहे हो। किसके लिए? मटीरियल वर्ल्ड के लिए। उसके लिए दुनिया से सम्मान प्राप्त करना भगवान से अधिक महत्व रखता था। तो दुनिया बहुत है या भगवान बहुत है? वो ये नहीं देख पाया अपने अहंकार के तहत कि दुर्योधन ने उसे जो भी दिया था वो सब भगवान ने ही दुर्योधन को कुछ समय के लिए दिया था। ये जो राज्य है, जो ऐश्वर्य है, किसने दिया? एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्ण। और वही भगवान अब उसे पूरी दुनिया का सम्राट बनाने का अवसर दे रहे थे, लेकिन उसकी मति खराब हो गई थी। मान लीजिए कि कर्ण श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था और इसलिए उसने उनकी बातों को नहीं भी माना, परंतु कम से कम उसे अपने आराध्य सूर्यदेव की बात तो माननी चाहिए थी, जिनका वो पुत्र था। सूर्यदेव ने कर्ण को एक सलाह दी थी कि अपने हित के लिए वो दुर्योधन का साथ न देकर पांडवों का साथ दे, लेकिन कर्ण ने वो भी नहीं माना। कर्ण अपने सम्मान से आसक्त इतने अधिक थे कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र कहता है कि गलती करना गलती नहीं है, वरना उस गलती को दोहराते रहना गलती है। गलती आपने कर दी एक बार, बात खत्म हो गई, लेकिन आप वही गलती बार बार करते रहो तो वो गलती नहीं है। आप जानबूझकर क्राइम कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, और ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो एक भक्त को ये इस बात के लिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अगर कुछ उससे अपराध हो गया है तो वो क्षमा मांग ले, लेकिन उस अपराध को दोबारा ना करे। और फिर उस बेवकूफ़ी का क्या कहना, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना कर्ण, ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाने वाली है। ये बेवकूफ़ी नहीं कही जाएगी, ये आसुरी प्रवृत्ति कही जाएगी। राक्षसों का काम क्या होता है? सबको मार देना, और वही प्रवृत्ति कर्ण के अंदर बैठी हुई थी। स्वामी भक्ति इतनी अधिक थी कि दुर्योधन के प्रति स्वामी भक्ति इतनी अधिक थी जिसका कोई आधार नहीं था, और जिसके कारण, उस स्वामी भक्ति के कारण, वो दुर्योधन के हाथों की कठपुतली बन गया था। अब आपको बताएं कि कर्ण ने आखिर ऐसा क्यों किया था। कर्ण को एक्चुअली 2 शाप मिले हुए थे। पहला शाप था कि परशुराम ने उसे समय आने पर अस्त्रों के मंत्र भूल जाने का, और एक ब्राह्मण ने उसका रथ धरती में धंसने का शाप दिया था। 2 शाप थे।
एक ब्राह्मण ने शाप दिया था कि तुम्हारा रथ जो है धरती में धंस जाएगा, और परशुराम ने शाप दिया था कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी शस्त्र चलाने के लिए तो शस्त्र चलाने का जो मंत्र है वो तुम भूल जाओगे। और ये कहना उचित होगा कि इन दोनों शापों ने कर्ण की पराजय में बड़ी भूमिका निभाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन छोटी छोटी गलतियों से जो शाप मिले थे कर्ण उसके शिकार हो गए। इतिहास में ऐसे बहुत सारे शापों का वर्णन आता है। दशरथ को शाप मिला, पांडु को शाप मिला, परीक्षित महाराज को शाप मिला। इस बात का उतना महत्व नहीं है, बल्कि उसके पीछे के जो कारण है उसका महत्व है। तो हमारे साथ क्या होता है इसका महत्व नहीं है, लेकिन वो क्यों होता है इसका महत्व है। अगर वो क्यों होना हम टाल सकें तो जो हो रहा है वो नहीं होगा। अर्जुन का वर्णन उस समय का हम करते हैं कि जब आप शापित हो तो आपको किस तरह से अपना जीवन बिताना चाहिए। अर्जुन ने उस शाप का उपयोग एकांतवास के दौरान एक म्यूजिक टीचर के रूप में, एक संगीत शिक्षक के रूप में बनकर किया। और यदि कर्ण चाहता तो वो भी उस शाप को वरदान में बदल सकता था, अथवा कम से कम उनके प्रभाव को कम कर सकता था। रथ धंसने के शाप को समझकर वो चाहता तो हर समय एक अतिरिक्त रथ अपने साथ रख सकता था। उसके पास किस चीज की कमी थी? अतिरिक्त रथ मांग लेता दुर्योधन से कि मुझे डर है, मुझे शाप मिला हुआ है कि ये रथ फंस जाएगा, तो एक रथ मुझे एडिशनल मेरे साथ चलने दो। लेकिन उसने इतना दिमाग नहीं लगाया। क्यों? अहंकार। तो अतिरिक्त रथ की व्यवस्था अथवा रथ के स्थान पर हाथी की व्यवस्था कर लेता, कम से कम मैं हाथी पर बैठकर युद्ध करूंगा। वो भी नहीं किया उसने। मंत्र भूलने के शाप के प्रभाव को भी वो कम कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी उसने कुछ नहीं किया। कोई तपस्या कर सकता था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। परशुराम का शाप केवल उनके द्वारा दिए गए मंत्रों पर लागू था। तो जो मंत्र बोलने की शक्ति उसके पास से चली जानी थी, विस्मृति आ जानी थी, उसके लिए वो तप कर लेता, परशुराम से माफ़ी मांग लेता, क्षमा मांग लेता, और कम से कम वो इस चीज़ से बच सकता था। वो जानता था, अच्छी तरह जानता था कि सही समय आने पर वो मंत्र भूल जाएगा, परंतु फिर भी उसने उन अस्त्रों पर विश्वास बनाए रखा जो कि चलने वाले नहीं थे। क्या इसे आत्महत्या नहीं माना जाएगा? तुम्हें मालूम है कि मेरा रथ फंस जाएगा, तुम्हें मालूम है कि मुझे मंत्र याद नहीं रहेंगे, फिर भी तुम युद्ध के मैदान में जा रहे हो, कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कृष्ण ने प्रस्ताव सही रखा था कि इसका जीवन बच जाए, लेकिन वो प्रस्ताव को उसने स्वीकार नहीं किया। तो यह आत्महत्या ही माना जाएगा, सुसाइड। किसी भी विश्व स्तरीय धनुर्धर ने ऐसे उदासीन व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो वर्ल्ड वाइड फेमस धनुर्धर हो, कर्ण और अर्जुन में प्रतियोगिता होती थी, और ऐसे धनुर्धर से अगर आप ऐसा व्यवहार की आशा करो कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। यदि वो चाहता तो भगवान श्री कृष्ण के सदुपदेश को मानकर अपने बुरे ग्रहों के प्रभाव को टाल सकता था। उसके बुरे ग्रहों का जो प्रभाव था, उसका जीवन लेने वाला, उसको टाल सकता था वो। लेकिन बुद्धि खराब हो गई है। इस बुद्धि खराब होने के कारण कर्ण के साथ क्या क्या हुआ आप सबको पता है। तो कर्ण को जो समाज था उस समय का, वो नीच जाति का मानता था या उसके विपक्ष में था? क्या बात थी, क्या स्थिति थी, इसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। निस्संदेह वो सूत पुत्र कहा गया, उसके लिए वो आजीवन क्षत्रियों को प्राप्त होने वाले सम्मान से वंचित रहा, परंतु उसे एक ऐसी वस्तु प्राप्त थी जो अन्य किसी पांडव के पास नहीं थी। क्या था वो? वो था अच्छेद्य कवच। एक ऐसा कवच उसके पास था जिस पर कि कोई भी शस्त्र वार नहीं कर सकता था। जहां निम्न
कुल में जन्म का लांछन उसके विपक्ष में था, वहीं उसका कवच उसके पक्ष में था, उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाया वो। यदि हम ये समझ लें कि हमारे पास जीने के लिए एक ही जीवन है, तो हम पाते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्यों के दुष्परिणाम भोगने ही पड़ते हैं जो उसने नहीं किए। क्या पांडवों के साथ तब बुरा नहीं हुआ जब वारणावत में उनका घर जलाए जाने के बाद उन्हें भगोड़ों की तरह जंगल में भागकर जाकर छुप कर रहना पड़ा? क्या तब उनके साथ बुरा नहीं हुआ जब एक ही वंश में जन्म लेने के बाद भी उन्हें दुर्योधन के अत्याचारों का शिकार होना पड़ा? क्या उनके साथ तब बुरा नहीं हुआ जब जुए में छल से हराकर उन्हें वनवास भेजा गया? हाँ? क्या उनके साथ तब बुरा नहीं हुआ जब उनकी पत्नी को भरी सभा में लज्जित किया गया? इतना होने पर भी, मैंने तो कुछ ही गिनाए हैं 3-4, इतना होने पर भी पांडव धर्म के पक्ष में रहे, जबकि कर्ण ने सिर्फ एक ही बात पर अधर्म को चुना। कौन सही है? यदि हम अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए अपने साथ हुए बुरे कार्यों का सहारा लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा करूंगा, तो करो भाई, तो हम कभी भी सही कार्य नहीं कर पाएंगे। नेवर। जस्ट लाइक कर्ण भी नहीं कर पाया कभी भी सही कार्य। हम गलतियों की ऐसी श्रृंखला में उलझ कर रह जाएंगे और हमारा अपना जीवन और औरों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कर्ण ने कितने जीवनों की बलि दे दी। और तीसरी बात और भी बताता हूं मैं। तो यदि ये भी मान लिया जाए कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है, तो हम जानते हैं कि इस जीवन की हमारी घटनाएं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई होती हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा ही है, हम सब जानते हैं। कर्मा की फिलॉसफी किसी के रोके से रुकती नहीं है। तो महाभारत के अनुसार पिछले जन्म में कर्ण दंभोद्भव नाम का एक असुर था, राक्षस था। कहाँ ले जाओगे, राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी ना। दंभोद्भव उसका नाम था। सूर्यदेव से वरदान मिला था उसे कि उसने पूरी सृष्टि में आतंक मचाया हुआ था। उसे 1000 कवच प्राप्त थे। 1000। अभी इस जीवन में तो एक ही कवच प्राप्त था कर्ण के रूप में, लेकिन उस समय उस जीवन में उसे 1000 कवच प्राप्त थे। उसे कोई मार नहीं सकता था दंभोद्भव को। एक बार में केवल एक को ही नष्ट किया जा सकता था। अगर कोई मारना चाहता है तो 1000 में से एक कवच को ही मार सकता है। और वो एक कवच भी केवल वो व्यक्ति काट सकता था जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। टर्म्स एंड कंडीशंस देखो आप, कितनी अद्भुत है। एक बार में एक ही काटोगे और एक काटने वाला भी वही व्यक्ति होगा जिसने कि 1000 वर्ष तक तप किया हो। और कवच काटते ही, जो व्यक्ति कवच काटेगा उसका एक कवच भी काटेगा, कवच काटते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब उसे वरदान मिला हुआ था। किससे? सूर्यदेव से। इस वरदान के बल पर दंभोद्भव तब तक अजेय बना रहा जब तक उसका सामना नर नारायण ऋषियों से नहीं हुआ। नर नारायण ने आकर उसके इस कवच का भंडाफोड़ कर दिया। ये दोनों जो नर नारायण थे ना, एक दूसरे से अभिन्न माने जाते हैं। भगवान के ही स्वरूप हैं, एक दूसरे से अभिन्न माने जाते हैं। वे दोनों 1000 वर्ष तक तपस्या करके बारी बारी से उससे लड़ने लगे। अब आप देखो प्लानिंग स्ट्रेटजी देखो। 1000 वर्ष नर करेंगे तपस्या, फिर वो लड़ने के लिए आ जाएंगे। फिर 1000 वर्ष नारायण करेंगे तपस्या, फिर वो लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो वे दोनों 1000 वर्ष तक तपस्या करके बारी बारी से उससे लड़ने लगे। और जब उसका एक कवच काटकर एक ऋषि की मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु होना भी निश्चित है, जब मृत्यु हो जाती थी तो उसे दूसरा जीवन उसे अपने तपोबल से, दूसरे के तपोबल से मिल जाता था। जैसे नर की मृत्यु हो गई तो नारायण ने अपने तपोबल से उसको जिंदा कर दिया। अब वो 1000 वर्ष की तपस्या कर रहा है। फिर नारायण की मृत्यु हो गई, उन्होंने एक कवच तोड़ दिया। नारायण की मृत्यु हो गई तो नर ने फिर अपने तपोबल से उनको जीवित कर दिया। तो इस तरह से जब पहला ऋषि तपस्या के लिए चला जाता तो दूसरा दंभोद्भव से लड़ता रहता।
वो योद्धा 1000 वर्षों तक दंभोद्भव को लड़ाई में उलझाए रहता, 1000 वर्ष तक, जब तक कि दूसरे की तपस्या पूरी ना हो जाए। और जैसे ही दूसरे की तपस्या पूरी होती, उसका दूसरा जो कवच है वो कट जाता था। इस प्रकार इन ऋषियों ने चतुराई से उसके 999 कवच काट डाले। कितने लाखों वर्षों तक वो युद्ध चला होगा, आप इसकी कल्पना करो। और ये कौन था? ये कर्ण ही था। 999 कवच काट डाले लाखों वर्षों की तपस्या के बाद। और अंतिम कवच बचा देखकर उस असुर ने सूर्यदेव की शरण ली। दंभोद्भव सूर्यदेव के पास चला गया और कहता है कि अब मेरी रक्षा करो, मेरे पास बस एक ही कवच रह गया है। तो अपने भक्त के प्रति आसक्ति के कारण सूर्यदेव ने उस भगोड़े को नर नारायण ऋषि के हवाले करने से मना कर दिया। नर नारायण ऋषि ने कहा, इसे मुझे दे दो, अब इसका अंतिम कवच भी मैं समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा नहीं। और आगे चलकर सूर्यदेव ने इसी असुर को कुंती के गर्भ में स्थापित किया और उसी ने कर्ण बनकर जन्म लिया कुंती के गर्भ से। असुर है, भगवान सूर्य ने बचाया उसके लिए। और कहाँ सेफ कस्टडी में रख दिया? महारानी कुंती के गर्भ में। तो इधर नर नारायण ऋषि भी इस असुर को मारने का अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए तड़प रहे थे कि कैसे मैं पूरा करूं। तो नर और नारायण क्या बन गए? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। वो नर और नारायण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए। बोले अब बच के कहाँ जाएगा बेटा, तेरा जो एक कवच रह गया है वो भी मैं समाप्त करूंगा। तो सूर्यदेव की संगति से निसंदेह कर्ण में कुछ गुण भी थे, परंतु पूर्व जन्म के आसुरी स्वभाव के कारण उसमें कुछ कमियां भी थी। इसलिए महाभारत में उसका चरित्र थोड़ा धुंधला और अस्पष्ट सा है, संदेहास्पद है। और इस जीवन में उसे जो भी मिला है वो उसके पूर्व कर्मों का फल था। कर्ण के साथ किया गया जाति भेद वैदिक नियमों के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में इसका उल्लंघन का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में उनके द्वारा दिया गया गीता का जो ज्ञान है वो काल के प्रभाव से नष्ट हो चुका है। आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त हो जाने के कारण समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं वे सामान्य हो गई हैं, जैसे फैशन हो गया है आजकल। जैसे देखो, अब विकृतियां समाज का फैशन बन गई हैं। और महाभारत के समय तक तो अत्यंत प्रमुखता से वो विकृतियां फैल चुकी थी। तो इसलिए कहा गया है भगवद गीता में ही, चौथे अध्याय का ये यहाँ मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, कि चौथे अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि व्यक्ति का निर्धारण उसके कार्यों और गुणों से होता है, जन्म से नहीं होता है। किधर भी जन्मो तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कार्य और गुण अगर उच्च कोटि के हैं, ब्राह्मणों वाले हैं, तो तुम ब्राह्मण माने जाओगे, भले ही तुम सूत पुत्र क्यों ना हो। तो प्रत्येक युग में कुछ ना कुछ दोष होते हैं और वे दोष हमें अपने पूर्व जन्मों के फल प्रदान करने का एक माध्यम बन जाते हैं। क्योंकि हम वो गलत काम करते हैं तो उधर तो स्टोर किया हुआ है ना हमें हमारा कर्मा का लेखा जोखा, उसमें से जो गलत कार्य होता है उसके साथ भगवान टैग करके भेज देते हैं, तुमने ये गलत काम किया था, ये अभी कष्ट भोगो। तो कोई भी युग क्यों ना हो, अपने पूर्व कुकर्मों का फल भोगने के साथ साथ धर्म का पालन करना निश्चित ही एक चुनौती है। और ये चुनौतीपूर्ण जीवन भक्तों के लिए तो हर दिन आता है। कर्ण ने हालांकि धर्म का पालन करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अधर्म का जो साथ ले लिया ना, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और यही उसके विनाश का कारण बनी। वरना वो जीवित रहता, शासन करता पूरी पृथ्वी पर, जैसा कि भगवान ने उसे वादा किया था। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या कर्ण एक आदर्श व्यक्ति नहीं था कि उसने कुंती को वचन दिया कि वो अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव का वध नहीं करेगा, और उसने वो वचन निभाया भी। निश्चित ही ये सराहनीय है। लेकिन यदि वो कुंती की याचना अथवा अपने आराध्य पिता सूर्यदेव की सलाह मानकर पांडवों के पक्ष में आ जाता तो और अधिक बेहतर होता। लेकिन फिर भी उसने आधा आधा चुना।
नीच जन्म का आरोप कि तुम सूत पुत्र हो, सम्मान नहीं मिल रहा है। कर्ण सम्मान का भूखा था। एक भक्त के लिए कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सूर्यदेव भी कोई साधारण नहीं है, जिन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के रूप में माता कुंती के गर्भ में रखा, लेकिन कर्ण ने उनका भी सम्मान नहीं किया। उसकी बुद्धि ढक गई। दुर्योधन के जो स्नेह था या मित्रता थी उससे ढक गई और वो सही निर्णय नहीं ले सका। तो सम्मान की इसी भूख को मिटाने के लिए कर्ण ने अपनी ये छवि बनाई कि वो अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजेगा। दानवीर दानवीर दानवीर। हाँ, जब कुंती ने उसके पास अपने धर्मपरायण भाइयों का पक्ष लेने के लिए प्रस्ताव रखा तो वो दुविधा में पड़ गया। अब मैं क्या करूं, मेरी दानवीरता तो खतरे में आ गई है। वो दुर्योधन के प्रति अपनी वचनबद्धता को भूल नहीं पाया है और इसीलिए उसने ये एक चाल चली। कुंती को मना भी नहीं कर पा रहा है, दुर्योधन को छोड़ नहीं पा रहा है, अपनी महादानी छवि को भी, नाम चाहिए ना, अपनी महादानी छवि को भी कलंकित नहीं करना चाहता है। इसलिए अपनी ख्याति को बचाए रखने के लिए उसने कुंती को दूसरा दान दिया। क्या कहता है कि उसके सदैव 5 पुत्र जीवित रहेंगे और वो अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव से युद्ध नहीं करेगा, किसी और को नहीं मारेगा। और अपना नाम बनाए रखने के लिए उसने ऐसा किया भी। तो निश्चित ये सराहनीय है, लेकिन जिस प्रकार उसके वचन से अन्य पांडवों की रक्षा हुई, उसी प्रकार अर्जुन के वचन के कारण कई बार उसके भी प्राण बचे। जैसा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, महाभारत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, हमारे ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनसे कि हमें ऐसा पता लगता है। अभिमन्यु और भीम दोनों अलग अलग समय उस पर हावी हुए थे और चाहते तो उसका वध कर सकते थे, परंतु ये विचार करके कि अर्जुन ने उसकी वध की प्रतिज्ञा ली हुई है, अर्जुन को मारना है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। हाँ, तो जिस प्रकार उसने दूसरों को जीवन दान दिया, उसी प्रकार दूसरों ने भी उसे जीवन दान दिया। कोई बड़ा एहसान थोड़े ना किया। हाँ, तो बात बराबर हो गई। तुमने हमें छोड़ा तो हमने भी तुम्हें छोड़ा। पांडवों को जीवन दान देकर उसने ऐसा कोई असाधारण कार्य नहीं किया था। कर्ण ने अपने माता पिता की सलाह नहीं मानी, सूर्यदेव की सलाह नहीं मानी, कुंती महारानी की सलाह नहीं मानी, भगवान की सलाह नहीं मानी। सम्मान भरे जीवन जीने के स्थान पर उसने दुर्योधन को दिए गए अपने वचन को निभाना अधिक महत्वपूर्ण समझा। ऐसा निर्णय जो देखने में छोटा था परंतु बहुत बड़ी गलती थी। जिस यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, निर्णय बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। इसका सार ये है, हम भक्तों के लिए समझना चाहिए कि कर्ण से हम सीख सकते हैं कि बुरा संग कुसंगति, इसीलिए एसोसिएशन पर बहुत बल दिया जाता है हमारी संस्था में, कि कुसंगति न केवल अच्छे व्यक्ति को बुरा बना देती है बल्कि वो व्यक्ति बुरे कार्यों को भी अच्छा मानने लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.